गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग उपपरिमेय के साथ उपस्थित हैं। ये उपपरिमेय कहता है किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो ये बहुत ही उपपरिमेय। इसके पहले आपको क्या था, आप सर्वांगसम, वहाँ क्या था, इसके पहले वाला जो आप देखा था क्या था, आपने देखा था यहाँ दिया हुआ है क्या, किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप। तो लिखेंगे किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप, किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप, किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप वृत्त के केंद्र पर, सर्वांगसम चाप वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पर आपका चाप दिया हुआ है सर्वांगसम, आपको साबित करना है केंद्र पर जो कोण बनेगा वह बराबर बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वृत्त लेंगे। ये सपोज दैट एक वृत्त मैंने लिया जिसमें केंद्र हम O मान लिया। अब यहाँ पर सपोज दैट एक चाप आपका यहाँ से मैंने ये लिया, दूसरा चाप हमने यहाँ से यहाँ ले लिया, और तीसरा चाप हमारा ये हो गया। सॉरी, दूसरा चाप यार थोड़ा सा ही लग रहा है बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा करिए। तो आपका यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर O केंद्र वाला वृत्त है। यहाँ पर क्या है, ये चाप है। क्या है, ये चाप है। तो ये आपका चाप आपको है, नाम दे दीजिए O, A और B। दूसरा चाप आपका नाम दीजिए PQ, P और ये Q हो गया। तो ये जो है, ये चाप और ये चाप आपको क्या दिया हुआ है भाई, तो सर्वांगसम दिया हुआ है, मतलब वो बराबर है। तो आपको साबित क्या करना है, ये कोण और ये कोण जो होगा वो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, तो लिखोगे कि माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त इस प्रकार है कि चाप AB, इसको चाप को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, राउंड हल्का राउंड AB तथा चाप PQ क्या है, आपस में सर्वांगसम है। AB तथा चाप PQ सर्वांगसम है। इसलिए साबित क्या करना है कि कोण AOB बराबर कोण POQ। तो मेरे प्यारे बंधु, इसके पहले हम लोग साबित कर चुके हैं थ्योरम 30 में कि दो जीवाएं आपस में जब बराबर होगा तो उसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होगा वो बराबर होगा। ये हम पहले थ्योरम 30 में आपको साबित कर चुके हैं।
तो मेरे प्यारे बंधु, इसको हम क्या करेंगे, इसको न होगा तो आप जीवा को इसका मिला दें। ठीक है, हम ए को बी से मिला दिया, चूंकि ए बी क्या है, आपका चाप है, ना कि जीवा है। तो इसी प्रकार हम इसको पी और क्यू को क्या किया, मिला दिया। तो हमारा ए बी क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, जीवा हो जाता है। यहाँ भी पी क्यू क्या हो जाता है, जीवा हो जाता है। तो हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो है एक त्रिभुज रूप ले लेता है। जब मिला देते हैं तो क्या होता है, त्रिभुज रूप ले लेता है। तो इसको हम बनावट में लिखेंगे, ए को बी से तथा पी को क्यू से मिलाया। ठीक है, मिलाया, ठीक है। अब लिखोगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे भाई, तो हम ए ओ बी में क्या देखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज क्या है, पी ओ क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है तो आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और पी क्यू क्या है, जीवा। तो लिखोगे ए बी, ये हो गया चाप, इसको क्या पढ़ेंगे, चाप। सर्वांग सम पी क्यू, ये क्या है, चाप है। तो ए बी और पी क्यू क्या है, सर्वांग सम है। जब याद कीजिए इसके पहले वाला थ्योरम में, जब जब चाप सर्वांग सम होगा तो जीवा क्या होगा, बराबर होगा ना, इसके पहले साबित कर चुके हैं। तो भाई यहाँ पर ए बी चाप सर्वांग सम है चाप पी क्यू के, तो ए बी हमारा और पी क्यू क्या होगा, बराबर होगा ना भाई साहब, कि नहीं होगा, जीवा बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। क्यों भाई, ये क्या है, ये जीवा है, क्या है, जीवा है। बनावट से क्या है, बनावट से ये क्या है, जीवा है। और दूसरा क्या है भाई, ए ओ बराबर ओ बी, सॉरी ए ओ बराबर क्या लिखेंगे, ओ क्यू या ओ पी लिखेंगे। ओ पी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा क्या है भाई, ओ बी बराबर तुम्हारा क्या है, ओ बी बराबर क्या दिया हुआ है, ओ क्यू लिख सकते हैं ना। ओ क्यू क्या है, वृत्त का भी यह भी त्रिज्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भुजा आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि अभिगृहित एस से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू। इसीलिए हम लिखेंगे कौन, ए ओ बी बराबर कौन, पी ओ क्यू। दिस वाज टू प्रूव। ठीक है, ये आपका उपपरिमेय है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को किसी बच्चे को किंतु परंतु नहीं रहा होगा। और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके बाद हम आपकी क्लास में पुनः उपस्थित होंगे थ्योरम 32 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।